इस मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि हान डायनेस्टी की येलो आर्मबैंड रिबेलियन के दौरान शाही परिवार के मेंबर्स डिवाइड हो गए थे और वो लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, जिसकी वजह से एक ग्रेट वार स्टार्ट हो जाती है। इसी वार के दौरान हमें एक वॉरियर के बारे में भी पता चलता है जिसका नाम जाओ जिलोंग था और वो उस वॉर में लड़ने वाले सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स में से एक था। जाओ जिलोंग वॉर के खत्म होने के बाद अपने भाई की डेथ की वजह से रिटायर होने का डिसाइड करता है और दूर किसी गांव में रहने लग जाता है। इसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक लड़की शूफैन को उसी गांव में देखते हैं जहां जिलोंग रहा करता था। शूफैन सीधा जिलोंग के घर जाती है जहां उसे कुछ ट्रैप्स का सामना करना पड़ता है। शूफैन यहाँ अपनी चालाकी से कुछ ट्रैप से बचने के बावजूद एक ट्रैप में फंस जाती है। तभी वहाँ पे जिलोंग भी आ जाता है, जिसे देख के ये साफ जाहिर था कि वो शूफैन को पहले से ही जानता था और वो उसे वहाँ देख के कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। यहाँ जिलोंग उससे पूछता है कि उसकी टीम के कितने लोग बाकी बचे हैं और शूफैन को ये एडमिट करना पड़ता है कि उन 1000 वॉरियर्स में से अब सिर्फ 6 ही जिंदा बचे हैं और उन्होंने अब लुटेरों का एक गैंग बना लिया है। अभी वो दोनों पुराने दोस्त बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे जिलोंग का भतीजा आ जाता है जिसकी देखभाल वो अपने भाई की डेथ के बाद से अब तक कर रहा था। वो जिलोंग को इन्फॉर्म करता है कि वो इवल ऑफिसर गांव में आ गया है और उसके साथ उसकी आर्मी भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिलोंग यहाँ पागल होने का नाटक करते हुए उस ऑफिसर से मिलता है और उससे वहाँ आने की वजह पूछता है। वो उसे शूफैन का पोस्टर दिखाते हुए कहता है कि वो यहाँ इस लड़की को ढूंढने आए हैं, जिस पर ये इल्जाम था कि उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक अंडरग्राउंड गैंग बनाया है ताकि वो जनरल गुआन को डिस्ट्रॉय कर सके। जिलोंग यहाँ उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो इस लड़की के बारे में नहीं जानता, लेकिन वो उसकी बात का यकीन नहीं करता और अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से जिलोंग के पास फाइट बैक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी जिलोंग से ऊंची आवाज में कहता है कि वो उस लड़की के लिए पूरे गांव को बिट्रे ना करे, लेकिन वो ऑफिसर ऐसे जाहिर करता है जैसे उसने उस बूढ़े आदमी की बात ना सुनी हो और फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से जिलोंग के नेफ्यू को समझ नहीं आती कि ये सब कुछ क्या हुआ है। इसलिए जिलोंग उसे एक्सप्लेन करता है कि ये ऑफिसर का एक प्लान है और अभी वो मजीद सोल्जर्स लेने गया है। दूसरी तरफ हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो कि ये सब कुछ जनरल गुआन को बताता है और ये भी बताता है कि जिलोंग और शूफैन एक दूसरे को जानते हैं और 7 साल पहले एक वॉर में एक साथ लड़ चुके हैं और उसी वॉर में बच जाने वाले कुछ वॉरियर्स अब अपराधी बन चुके हैं जो कि पैसों के लिए हमारे काफिलों को लूटते हैं। ये सुनकर जनरल उन्हें अपने घोड़ों को तैयार करने का ऑर्डर देता है। उधर जिलोंग को भी ये रियलाइज हो जाता है कि गांव में रहना अब खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड और नेफ्यू के साथ जंगल में चला जाता है, लेकिन जनरल गुआन उन्हें ढूंढ लेता है और एरो से उन पे अटैक कर देता है जो कि जिलोंग के नेफ्यू को लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं डेथ हो जाती है। इसी के साथ ही जनरल गुआन जिलोंग को एक स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट समझते हुए 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करता है। जिलोंग जो कि अपने नेफ्यू की डेथ की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में था, वो फौरन से जनरल पे अटैक कर देता है, लेकिन जनरल उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है, जिसके बाद उन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पा रहा था। अब क्योंकि जनरल उन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो जिलोंग को डिसआर्म करने और इंजर करने में कामयाब हो जाता है और उसे एक क्लिफ से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद जनरल अपनी आर्मी को गांव में भेजकर उस गांव को धरती से मिटाने का ऑर्डर देता है। दूसरे दिन हम जिलोंग को एक अनजान आदमी की गाड़ी में देखते हैं जिसे वो रिवर के किनारे मिला था। जिलोंग को जब होश आता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है ताकि वो शूफैन को ढूंढ सके, लेकिन इंजरीज की वजह से पेन बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो बूढ़ा आदमी उसे वापस चलने के लिए कहता है। वो जिलोंग को उसके गांव के डिस्ट्रॉय होने का भी बताता है और उससे कहता है कि वो इंजरीज से रिकवर होने तक उनके साथ रह सकता है। जिलोंग को ये पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उस बूढ़े आदमी की बात मान लेता है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसे एक लोकल हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ जिलोंग को जनरल युनचैन नजर आता है, जिस पर ओल्ड मास्टर जिलोंग को बताता है कि जनरल युनचैन कई साल पहले एक वॉरियर की लाइफ को छोड़कर लियू बे की टीम में शामिल हो गया था। लियू का नाम सुन के जिलोंग नर्वस हो जाता है। तभी ओल्ड मास्टर मेडिसिन लेने चला जाता है और इसी दौरान जनरल लियू भी उस रूम में आ जाता है और अपने स्टेटस के बावजूद वो वहाँ मौजूद कुछ लोगों से ऐसे बात करने लगता है जैसे वो उसके अपने ही बेटे हों और वो उनकी हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा चिंतित था। तभी वहाँ पे ओल्ड मास्टर आ जाता है और जनरल लियू को अपने वॉरियर से इंट्रोड्यूस करने लगता है, लेकिन जिलोंग वहाँ से पहले ही जा चुका था। जनरल लियू उसके पीछे जाता है और एक जगह पहुँच के वो जिलोंग को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। यहाँ जिलोंग का पुराना दोस्त उससे पूछता है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। इसी दौरान वो
टाइम को याद करने लगते हैं जब जिलोंग 7 साल पहले अपने दोस्तों को छोड़ के चला गया था। इसके बावजूद लियू उसे ये यकीन दिलाता है कि उसके दिल में जिलोंग के लिए कोई ग्रज नहीं है। लियू उसे दोबारा उन्हें छोड़ के ना जाने की रिक्वेस्ट करता है और उसे लंच के लिए भी इनवाइट करता है, जिसके लिए वो मान जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि लियू बहुत सा खाना गांव के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, जिसके बाद वो जिलोंग को अपने घर ले जाता है और उसे एक सिल्वर डैगर गिफ्ट करता है, जिसे देखकर जिलोंग वहीं रहने और लॉर्ड कॉ, जो कि काफी ज्यादा क्रूअल इंसान था, उसके खिलाफ बैटल में अपने दोस्त का साथ देने का डिसाइड करता है। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि इस लड़ाई के बाद वो यहाँ से चला जाएगा और उस टाइम लियू उसे नहीं रोकेगा। इस बात के लिए उसे प्रॉमिस करने का कहता है। इसी दौरान जनरल लियू का छोटा भाई जनरल वोंग भी वहाँ आ जाता है और जिलोंग से मिलने के लिए पहले उसे फाइट करने का चैलेंज करता है। लियू अपने भाई को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिलोंग लियू को काम डाउन करता है और वोंग का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वोंग और उसका एक साथी एक ही टाइम पे जिलोंग पे अटैक कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो जिलोंग को अपनी स्ट्रेंथ शो करने से नहीं रोक पाते और जिलोंग अपने दोनों ओपोनेंट्स को स्कैटर कर देता है। और इस दौरान उसे वो टाइम भी याद आने लगता है जब वो अपने वफादार साथियों के साथ मिलकर बैटलफील्ड में फाइट किया करता था। इसके बाद हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां हम जनरल गुआन को देखते हैं, जो कि लॉर्ड कॉ के पैलेस में उससे मिलने आता है और उससे 5000 घुड़सवारों की डिमांड करता है ताकि वो जनरल लियू से फाइट कर सके। लॉर्ड कॉ उसकी करेज की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन उसे जनरल लियू की डेथ का वेट करने का कहता है ताकि वो थ्रोन पे काबिज हो सके, क्योंकि उसे पता था कि वो लियू को ओपन बैटलफील्ड में नहीं हरा सकेंगे। दूसरी तरफ हम एक और वॉरियर ज़ैंग हान को देखते हैं, जो कि अपनी पुरानी दोस्त शू फैन से मिलता है। ज़ैंग हान उस गैंग का हिस्सा था जो पैसों के लिए पावरफुल जनरल्स के काफिलों को लूटते थे। शू फैन यहाँ उसके पास आती है और उसे कोई बात जिलोंग को बताने का कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी लियू के घर में घुस जाता है और उसके घर को आग लगा देता है, जिसकी वजह से जनरल लियू अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्मोक की वजह से वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। तभी उस स्मोक में से एक असैसिन बाहर आता है और लियू पे अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो लियू को मारता, जिलोंग भी वहाँ पहुँच जाता है और उस वॉरियर से लड़ने लगता है। इसी दौरान जिलोंग उसका मास्क हटा देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो तो जिलोंग का ही पुराना साथी था और उसने एक वॉर में जिलोंग की जान भी बचाई थी, लेकिन अब उनके खिलाफ हो चुका था और लॉर्ड कॉ ने उसे इनाम का लालच देकर लियू को मारने के लिए भेजा था। जिलोंग यहाँ उसको पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो घुटने टेक के लियू से उस वॉरियर को बहुत ज्यादा सिवियर पनिशमेंट ना देने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर लियू वोंग के गुस्से के बावजूद जिलोंग की बात मान जाता है और उस वॉरियर को जिलोंग के हवाले कर देता है और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक सजा देने की परमिशन देता है। ये सुनकर जिलोंग जनरल को थैंक्स बोलता है, जिसके बाद जिलोंग उसे उसके पुराने दोस्तों के पास ले जाने का कहता है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें एक जंगल में देखते हैं, जहाँ वो ज़ैंग हान से मिलता है, जो कि उसका पुराना दोस्त था, लेकिन अब एक लुटेरा बन चुका था। यहाँ वो जिलोंग को जनरल हुआन की तरफ से दिया हुआ एक बॉक्स देता है। जिलोंग जब उस बॉक्स को खोलता है तो दंग रह जाता है और उसे ये रियलाइज हो जाता है कि शू फैन की डेथ हो चुकी है, जिसका मतलब ये था कि हुआन ने जिलोंग को लियू की जान बचाने की वजह से सजा के तौर पर शू फैन को मार दिया था। जिसके बाद ज़ैंग उसे शू फैन के साथ किए गए वादे के मुताबिक उसके आखिरी अल्फाज बताता है कि वो अपनी सारी लाइफ सिर्फ उसी के बारे में सोचती रही है। ये सुनकर जिलोंग काफी ज्यादा उदास हो जाता है और रोने लगता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हम लियू के बेटे लियू शेन को देखते हैं, जिसने फ्यूचर में अपने फादर की जगह लेनी थी, इसलिए वो लॉर्ड कॉ के लिए एक नया खतरा बन चुका था। दूसरी तरफ हम जनरल हुआन को देखते हैं, जिसे उसका एडवाइजर मैजिक वाइन पीने का कहता है ताकि वो इनविजिबल होकर अपने देश को डिफेंड कर सके, क्योंकि जल्द ही वो लोग लियू पे हमला करने वाले थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड कॉ अपनी आर्मी जनरल हुआन की हेल्प के लिए भेज देता है, जिसकी वजह से वो सिटी पे अटैक कर देते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन लियू किसी तरह से बच जाता है और अपने कुछ साथियों और फैमिली के साथ जंगल में ही रहने लगता है। शाम को हम लियू को अपने दोस्त जिलोंग से बातें करते हुए देखते हैं, जहां वो जिलोंग को बताता है कि वो अपने आप को वर्थलेस फील कर रहा है, लेकिन जिलोंग उसे कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी वहाँ एक गार्ड अनाउंस करता है कि लॉर्ड कॉ की आर्मी ने अटैक कर दिया है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि वो सोल्जर्स नहीं बल्कि विलेजर्स थे। वो लोग लियू को उन्हें भी अपने साथ ले जाने का कहते हैं, लेकिन लियू का एडवाइजर उसे उन लोगों को वापस भेजने का कहता है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग होने की वजह से वो लॉर्ड कॉ की आर्मी की नजरों में आ सकते थे और उनके पास इतना ज्यादा खाना भी नहीं था कि वो उन लोगों को भी दे सकें। लेकिन जनरल लियू उन लोगों को जो कि उस पर ट्रस्ट करते थे, उन्हें वहीं छोड़कर जाने से इनकार कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग जब किसी और जगह जा रहे होते हैं तो तभी उन्हें पता चलता है कि काओ की आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही है, इसलिए वो सब लोग फाइट के लिए प्रिपेयर होने लगते हैं। कुछ ही देर में काओ की आर्मी उन पर अटैक कर देती
देती है, जिसके बाद दोनों ग्रुप्स में जबरदस्त फाइट होने लगती है। यहाँ जनरल लियू और जिलोंग अपने कुछ साथियों के साथ पूरी स्ट्रेंथ से लड़ने लगते हैं। ये लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है और इस लड़ाई में लियू के बहुत से लोग मारे जाते हैं। इसी दौरान लियू को पता चलता है कि उसकी वाइफ और बेटा कार्ट में से गायब हो गए हैं, जिसकी वजह से वोंग उन्हें ढूंढने के लिए वहीं रह जाता है, जबकि जिलोंग लियू और कुछ लोगों को लेके एक सेफ जगह पे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वोंग को देखते हैं जो कि बैटलफील्ड से वापस आ जाता है और अपने भाई को बताता है कि उसने उन लोगों को ढूंढ तो लिया था, लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गए और वो उसकी वाइफ और बेटे को नहीं बचा सका। ये सुनकर लियू खुद उनको ढूंढने के लिए जाने लगता है, लेकिन टाउन के लोग उसे ऐसा करने से रोक देते हैं क्योंकि वो तो सिर्फ उसी पे ही रिलाई कर रहे थे। इसलिए जिलोंग उसकी फैमिली को ढूंढने और उन्हें बचाकर वापस लाने के लिए अपने आप को वॉलंटियर करता है। दूसरी तरफ हम लियू की वाइफ को देखते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हुए गांव में अपने बच्चे को पागलों की तरह ढूंढ रही थी, जो कि उसे कहीं नहीं मिलता। इसी दौरान उसे वहाँ 2 सोल्जर्स मिल जाते हैं जो कि उस पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जिलोंग भी पहुंच जाता है और एक एक करके उन दोनों को मार डालता है। जिसके बाद वो सोरस से प्रॉमिस करता है कि उसके सामने जो कोई भी आएगा वो उसे हरा देगा और उसके बेटे को ढूंढकर उसके साथ बाकी लोगों तक पहुंच जाएगा। इसी दौरान वहाँ पे और बहुत से सोल्जर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो उस औरत को वहाँ से भेज देता है और उन सोल्जर से लड़ने लगता है और कुछ ही देर में उन सबको हरा देता है। और ये सब कुछ जनरल हुआन, उसका एडवाइजर और जैंग हान दूर से देख रहे होते हैं। जिसके बाद हम फिर से जिलोंग को देखते हैं जो कि बच्चे की आवाज सुनता हुआ एक जगह पे पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो एक ट्रैप की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वो वहीं रुक जाता है। तभी जैंग हान और उसके साथी भी वहां आ जाते हैं और ये कन्फेस करते हैं कि उस बच्चे के सर के बदले बहुत बड़ा इनाम अनाउंस हुआ है, जो कि यकीनन उन्हें जरूर लेना चाहिए। लेकिन जिलोंग उनकी बात नहीं सुनता और कहता है कि वो किसी भी और दिन उनके लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर सकता है, लेकिन आज वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड, नेफ्यू और बहुत से दोस्तों को खो देने के बाद उसके लिए इस बच्चे को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए वो बच्चे को अपने साथ बांध के उन रॉबर्ट्स के साथ लड़ने लगता है और उन्हें एक एक करके उठा के दूर फेंकता है। लेकिन वो रॉबर्ट्स भी हार मानने वाले नहीं थे, इसलिए वो मिलके जिलोंग को नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद उसका पुराना साथी जैंग उससे पूछता है कि उसने लियू को ही क्यों चुना, जो कि काफी ज्यादा वीक है। हालांकि वो अगर उनके साथ होता तो वो काफी ज्यादा पावरफुल होते। जिस पर जिलोंग उससे कहता है कि वो इस रास्ते को 15 सालों से ढूंढ रहा था, जिस पर चलते हुए वो अपनी लाइफ ऑनर के साथ जी सकता है। इसी के साथ ही वो अपना स्पीयर उठा के जैंग पे अटैक कर देता है और जैंग के वेपन को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि जिलोंग उसे मारता, वो अपने स्पीयर को वहीं रोक लेता है। जिलोंग के इस रिस्पॉन्स को देखकर जैंग और उसके बाकी दोस्त भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे दोबारा फाइट ना करने का प्रॉमिस करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिलोंग वो रात अपने दोस्तों के साथ गुजारता है। इसी दौरान वो लोग जिलोंग को उसके साथ चलने की भी ऑफर करते हैं ताकि वो सेफली जनरल लियू तक पहुंच सके और पूरी रात वो सब एक एक करके उस बच्चे की देखभाल करने लगते हैं। सुबह होते ही वो सब दोस्त अपनी जर्नी पे निकल पड़ते हैं, जैसा कि वो कई साल पहले किया करते थे। इस दौरान वो ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो अब क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को लियू के दुश्मनों तक पहुंचाने का एग्रीमेंट तोड़ दिया था। तभी उन्हें रास्ते में अपना एक और साथी नजर आता है जिसे वहाँ लटकाया गया था और वो आदमी काफी ज्यादा इंजर्ड था। ये उनका वही साथी था जिसका जनरल लियू पे अटैक जिलोंग ने नाकाम बना दिया था। अब इससे पहले कि वो लोग उसे बचाते, दूर से एक एरो आके उसके आर पार हो जाता है। तभी वहाँ पे लॉर्ड काओ की आर्मी, जिसे जनरल हुआन लीड कर रहा था, आ जाती है और उन्हें हर तरफ से घेर लेती है, जिसकी वजह से वो इस डिफिकल्ट बैटल के लिए प्रिपेयर होने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है, जो कि जिलोंग और उसके साथियों के लिए वाकई में काफी कठिन थी। अब इसके बावजूद कि जिलोंग के साथी हुआन की आर्मी के मुकाबले में बहुत कम थे, लेकिन फिर भी वो बहुत से सोल्जर्स को मारने में कामयाब हो जाते हैं। इसी दौरान जिलोंग नोटिस करता है कि जनरल हुआन एक तरफ बैठ के बड़े आराम से ये सब कुछ देख रहा था, इसलिए वो उसके पास जाता है और उसे 1-on-1 फाइट का चैलेंज करता है। जिसके बाद दोनों पुराने दुश्मन कई साल बाद फिर से फाइट करने लगते हैं, लेकिन जिलोंग इस बार काफी ज्यादा पावरफुल साबित होता है और हुआन पे बहुत ही खतरनाक अटैक्स करता है। लेकिन यहाँ हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है, और वो ये कि उसी मैजिकल वाइन की वजह से, जो कि हुआन के एडवाइजर ने उसे दी थी, उसकी बॉडी अब ऐसी हो चुकी थी जिसे कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था। और ये सब कुछ हम उस वक्त देख पाते हैं जब हुआन जिलोंग के स्पीयर को अपने हाथों से ही रोक लेता है और अपनी न्यू पावर को यूज करते हुए उसे उठा के नीचे फेंक देता है। जिसके बाद वो शेडो से भी ज्यादा तेजी से मूव करते हुए जिलोंग पे कई वार करता है। इधर जिलोंग के साथी भी बैटल फील्ड में गिरते हुए उसे हेल्प के लिए बुलाने लगते हैं ताकि वो बैक टू बैक खड़े होकर एक साथ लड़ सकें, जैसे वो कई साल पहले
लिए लड़ा करते थे, लेकिन जिलोंग दूसरी तरफ सेंसलेस पड़ा हुआ था। और इस दौरान वो एक ड्रीम में अपने नेफ्यू को देखता है, जिसकी वजह से उसे हिम्मत मिलती है और वो फिर से खड़ा हो जाता है। हुआन, जिसे लग रहा था कि वो ये फाइट जीत चुका है, जिलोंग को देख के शॉक हो जाता है। लेकिन जिलोंग की आंखें अभी भी बंद थीं, जिसका मतलब ये था कि वो अभी भी ड्रीम देख रहा था, जहां वो अपने सभी डेड फ्रेंड्स को फिर से जिंदा होते हुए देखता है, जिनमें शू फैन भी शामिल थी। और वो सब वॉर के लिए प्रिपेयर होने लगते हैं। यहाँ उन दोनों आफ्टर लाइफ आर्मीज में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जिलोंग अपने ओपोनेंट की ही स्वॉर्ड लेके उसी पे ही अटैक कर देता है और इसी के साथ ही ये वॉर एंड हो जाती है। जिसके बाद सीन वापस रियलिटी में आता है और हमें पता चलता है कि वहाँ मौजूद सभी लोग लाशों के ढेर में कन्वर्ट हो चुके थे और उनमें जिलोंग के साथी भी शामिल थे। अब सिर्फ वो बच्चा और जिलोंग ही जिंदा बचे थे। दूसरी तरफ हम ल्यू को देखते हैं, जो कि अपने बेटे को दोबारा मिलने की उम्मीद अब खो चुका था। लेकिन तभी वहाँ पे जिलोंग लियू शेन को लेकर पहुंच जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।